सहसा संग जी कर्ता पुरख तक की कथा आप सब श्रवण कर चुके हैं। पिछले ही दिनों में धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा जो है आरंभ हुई है। गुरु महाराज मेहर कर रहे हैं हम सब के ऊपर और हमें अपने ज्ञान के खजानों में से हीरे मोती निकाल के दे रहे हैं। हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं गुरबाणी क्या कहना चाहती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकें, गुरबाणी को महसूस कर सकें, गुरबाणी को समझ के उसके आशय से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तो आओ आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आरंभता की मूल मंत्र से, मूल मंत्र की आरंभता की शुरुआत की बीज मंत्र से। बीज मंत्र क्या बनता है? एक ओंकार। ये एक ओंकार के बाद गुरु नानक देव जी महाराज ने परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा रब इनकी विशेषताएं बताई हैं, इनके गुण बताए हैं, जो कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओंकार सतनाम, इनका नाम सत्य है। कर्ता पुरख, वो ही सब कुछ करने वाले हैं और करके संभालने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोग जो है पीछे कथा श्रवण कर चुके हैं। आओ इसके आगे का समझने की कोशिश करते हैं और समझते समझते अपने आप को समझाने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया और एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया ऐसा नहीं करना है। अपने अंदर बसाने की कोशिश करनी है। ये अर्थों को अपने अंदर समोना है, हमारे अंदर बस जाएं। जैसे बरसात होती है, धरती के अंदर पानी चला जाता है और वो अंदर बस जाता है, बाहर नहीं निकलता दोबारा। तो ऐसे ही ये जो अर्थ हैं, ये जो गुरबाणी है, ये जो नाम है, ये जो परमेश्वर के गुण हैं, ये हमारे अंदर बसेंगे तभी हमारा जीवन का उद्धार होगा, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा। सो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाओ। साथ संगत जी, अगला अक्षर आ रहा है मूल मंत्र में निर्भाव। अब जैसे सुनने से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर भाव जो है एक वर्ड आया है, जो एक बहुत कॉमन वर्ड है, उसका मतलब है डर। और निर्भव का मतलब हो जाता है डर के बिना। तो सिद्ध पुरुषों को गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि चलो हमने मान लिया कि आप जो है बहुत तपस्या करते हो, बहुत बड़े भक्ति में लीन रहते हो, लेकिन आप हमें ये बताओ कि क्या ऐसा करते करते आपके अंदर का जो डर है वो चला गया है? अब वो ये सोच रहे हैं कि ये कौन से डर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध पुरुषों ने साध संगत जी नाम जप जप के अपने आप को इतना सिद्ध किया होता था, आज भी कर लेते हैं, कि वो अपनी उम्र भी बढ़ा लेते हैं। कई 100 साल तक वो जी सकते हैं, वो अपनी उम्र भी बढ़ा लेते हैं। तो जब उम्र बढ़ा लेते हैं मतलब कि अपने श्वास को कंट्रोल करके रखते हैं, तो इसका मतलब उनको कोई मरने की चिंता इतनी नहीं होती जितनी हम आम लोगों को रहती है कि अरे हल्की सी गाड़ी तेज़ हो गई, या अरे किसी पहाड़ी इलाके पे जाना पड़ गया, या रात को देर हो गई, या अकेले हैं तो डर लग रहा है, ऐसा वैसा। ये उनके अंदर से नहीं, ये जो छोटे छोटे डर हैं उनके अंदर उनको तंग नहीं करते। तो गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं उनसे कि आप जो जाप कर रहे हो, आप तपस्या कर रहे हो, क्या आपके अंदर के डर ख़त्म हो गए? तो सिद्ध पुरुष सोचते हैं हमें तो किसी चीज़ का डर है ही नहीं। हम तो मतलब सबसे बड़ा डर है मौत का डर, और मौत से हमें कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं, परवाह है नहीं करके हम तो अपनी ज़िंदगी इतनी बड़ी बड़ी की हुई हैं। आग हमें जला नहीं सकती,
पानी हमें डुबो नहीं सकता, हवा हमें कुछ कह नहीं सकती, हमने तो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज उनको पूछते हैं कि ये डर तो हो गया मौत का, आप यहाँ पे बैठे हो इतनी दूर पहाड़ों में, आपको सबसे बड़ा डर मन में ये है कि हमें माया तंग ना करे। हमें माया जो अलग अलग रूप में आती है, कभी पैसे के रूप में है, कभी स्त्री के रूप में है, कभी बच्चों के रूप में, मोह के रूप में है, कभी वस्तुओं के रूप में, लालच के रूप में है, हमें माया तंग ना करे। इसीलिए आप यहाँ इतनी दूर पहाड़ों में आके बैठे हो कि हम अगर आम जनता के बीच में रहेंगे तो हमें तंग करेगी, माया तंग करेगी, हमें डिस्ट्रैक्शन होगी, हमें तंगी होगी, हमारा ध्यान नहीं जुड़ेगा। तो सिद्ध पुरुष कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, ये तो कारण है कि हम लोग बिल्कुल एकांत में आके और जाप करना चाहते हैं। और तो महाराज कहते हैं कि आपके मन में डर है ना, इसका मतलब किसी न किसी चीज़ का डर है, वो कण है। तो सिद्ध पुरुष बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब गुरु नानक देव जी महाराज एक और सवाल पूछ रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज पूछ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, आपने भी सुने हैं, इतने बड़े बड़े देवी देवता भी हुए हैं, आपने भी सुने हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि उनके अंदर डर था या नहीं था? अब सिद्ध पुरुष फिर सोच रहे हैं कि यार अगर राक्षस के अंदर डर नहीं है तो फिर ये लड़ाई झगड़े में क्यों पड़ते हैं, और अगर देवी देवता अगर डर से दूर हैं तो फिर जो इतना सारा इनके पास जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों को यूज़ करना है नहीं करना है, कभी गुस्से में आ जाना है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ये क्यों करते हैं? तो सिद्ध पुरुष सोच रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सिद्ध पुरुषों, ये पूरा का पूरा संसार ही डर के अंदर है, डर के अंदर है। और अगर आप आषाढ़ी वार का कीर्तन सुनते हो साथ संगत जी, अगर आपने सुना है, कभी पाठ किया है, तो आप ये समझिए कि आषाढ़ी वार के अंदर गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरी की पूरी एक पौड़ी श्लोक लिखा है, जिसके अंदर महाराज कह रहे हैं कि डर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं है, हर एक चीज़ डर के अंदर है। महाराज कह रहे हैं कि जो हवा है वो भी डर के अंदर है, अग्नि है वो भी डर के अंदर है, जो पहाड़ है वो भी डर के अंदर है, जो आदमी है वो भी डर के अंदर है। तो गुरु महाराज मेहर कर रहे हैं कि भय विच चलन वगै सदवाओ, जितनी भी हवा है ये सब भय के अंदर है। तो गुरबाणी में ऐसी बहुत पंक्तियाँ आई हैं जिसमें महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ डर के अंदर है, लेकिन मूल मंत्र में महाराज कह रहे हैं निरभओ। तो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा जो है वो डर के अंदर नहीं है, वो निर्भव, वो भाव से बिना है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं, उसको जीने का डर नहीं, उसको मरने का डर नहीं, कोई लुट के ले जाएगा उसको कोई डर नहीं, कोई ख़राब कर देगा कोई डर नहीं, कोई जला देगा कोई डर नहीं, कोई यहाँ से उठा के वहाँ रख देगा कोई डर नहीं, किसी चीज़ का कोई डर है ही नहीं, निरभओ। अब आप सोचो कितनी शक्तिशाली होंगे जिनके अंदर किसी चीज़ का डर है ही नहीं। जबकि गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया हवा, पानी, पहाड़, फल, पौधे सब कुछ डर के अंदर जी रहे हैं। कोई नाम लो आप और वो डर में जी रहा है। हर एक के ऊपर एक छोटे के ऊपर बड़ा डर है, बड़े के ऊपर और बड़ा डर है। अब मान लीजिए रिक्शे वाला है, अब रिक्शा चला रहा है, उसको ये डर है कि भैया मैं आज इतना कमा लूँगा कि घर जाते जाते खाना खा लूँगा, अपने बीवी बच्चों तक कोई पैसे पहुँचा पाऊँगा अपने गांव में या नहीं। अब जो कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई रिसेप्शन पे है, कोई कहीं पे है, उनको डर है भैया मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे घर का खर्चा है। जो कंपनी का मालिक है उसको ये डर है कि भैया जो मैं कमाई कर रहा हूँ वो मुझे मिलती रहे, ताकि मेरे जो स्टाफ है उसकी सैलरी चलती रहे, उसको इस चीज़ का डर है।
और बड़े चले जाओ, अंबानी जैसे चले जाओ, अदानी जैसे चले जाओ, उनको और डर है कि भैया मेरा को कोई टैक्स टूक्स का चक्कर ना पड़ जाए, मेरी कोई कंप्लेंट ना हो जाए, कभी कोई गड़बड़ ना हो जाए, मेरा कोई एम्प्लॉय ही मेरे से बगावत ना कर दे, या और कुछ नहीं तो रॉ मटेरियल का रेट ना बढ़ जाए, ये ना हो जाए। सारा दिन सारी रात इंसान जो है वो डर में जी रहा है। अगर कोई डर में नहीं है तो वो है परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु। तो जब आप निरभओ का जाप कर रहे हैं तो निरभओ का जाप करते करते निरभओ 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 वो हमारे अंदर से भी ये डर निकाल रहा है। और साध संगत जी, यहाँ पे मैं एक विशेषता बताना चाहूँगा। आम एक कहावत है, आम एक समझने की बात है कि जो सिख कौम है, सरदार लोग हैं, उनको निडर माना जाता है। भले ही बॉर्डर हो, भले ही कोविड का टाइम हो, भले ही लंगर लगाने का टाइम हो, भले ही समाज भलाई करने का काम हो, जी जहाँ पे भी आप देखेंगे ये बहुत ही खुले दिल से सेवा की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है ये मूल मंत्र के अंदर निर्भव का जाप करना। ये अपने बारे में बाद में सोचेंगे लेकिन समाज के बारे में पहले सोचेंगे, क्योंकि अपने लिए कोई डर है ही नहीं, अपने लिए कोई चिंता फिक्र है ही नहीं। ये ऐसे हैं कि हम तो परिपूर्ण परमेश्वर को समर्पित ही हैं। हम अकाल पुरख वाहिगुरु के बच्चे हैं और हमारी रक्षा, हमारी राखी वो कर रहा है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये निर्भव 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 बहुत बहुत जाप करते हैं साध संगत जी। जो भक्ति वाले हैं वो तो मूल मंत्र की कई कई माला का जाप करते हैं। डेली के 33 माला का मूल मंत्र का जाप करते हैं, तब जाके 40 दिन के अंदर 1.25 लाख मूल मंत्र का जाप हो जाता है। अगर 33 माला 108 मणकों वाली रोज़ाना करें, और ऐसी बहुत दुनिया है साध संगत जी जो अपना काम काज करने के बाद जब रिटायरमेंट वाली एज हो गई, बहुत बुज़ुर्ग हैं ऐसे जो ये 1.25 लाख मूल मंत्र का जाप कई कई साल से कर रहे हैं। तो साध संगत जी ये गुण, ये विशेषता जो परमेश्वर की निर्भव जी, किसी का डर लेना ही नहीं। अभी गुरु तेग बहादुर महाराज की जब बाणी पढ़ते हैं ना हम, तो उसमें पंक्ति आती है, पह काहू को देत नह नह पह मानत आन। बड़ा प्यारा एक गुरु तेग बहादुर महाराज ने एक तरीका बताया ये डर को लेके। महाराज कह रहे हैं पह काहू को देत नह। महाराज कह रहे किसी को डर मत दे भैया। नह पह मानत आन, अगर तू किसी को डर नहीं देगा तो तेरे को भी डर नहीं लगेगा, तू भी बिंदास जिएगा, तेरे को भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। भले ही तू जंगल में, भले ही तू 7वें आसमान में, भले समुद्र में अकेला ही तैर रहा है, लेकिन तेरे को डर नहीं लगेगा, क्योंकि तूने कभी किसी को डर नहीं दिया, तूने कभी किसी को दबाया नहीं, तूने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, तूने कभी किसी को अपने से छोटा नहीं दिखाया। गुरु तेग बहादुर महाराज क्लियरली बोल रहे हैं, पह काहू को देत नह नह पह मानत आन। अब ये बात हमें समझनी है कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने लोगों को कब कब डर देते हैं या नहीं देते हैं। छोटी छोटी बात पे उनको धमकाते हैं, छोटी छोटी बात पे उनको अपने आप से छोटा दिखा के, नीचा दिखा के, कभी यहाँ कंप्लेंट, कभी वहाँ कंप्लेंट, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी गाड़ी का टक्कर लगा दिए, कभी स्कूटर में लगा दिया, कभी फ़ोन पे गाली, कभी कुछ कभी कुछ। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में दूसरे को छोटा दिखाते हैं। एक बारी साध संगत जी एक साधु महात्मा से मिलने का मौका मिला। लगा तो हमें था कि साधु महात्मा है, जब मिले तो बात कुछ और ही निकली। तो बैठे हुए थे तो बातें चल रही थी, तो बातें करते करते उन्होंने एक बात बोली जिसे सुन के मन बहुत बेचैन सा हो गया कि एक साधु को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वो बात मेरे दिमाग में रहेगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो साधु महात्मा को कोई आई थी संगत, तो उनको बोला साधु कहाँ के, चलो वो तो दिखावे वाले ही। तो आई उनके पास और कहे कि बाबा जी ये मुझे मतलब साथ वाला जो पड़ोसी है ना,
तो ये ज़्यादा ही मतलब ज़मीन का मालिक बन रहा है। पंजाब की बात है ये। तो ज़मीन जमून बहुत ख़रीद रहा है और ख़रीद के ना हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है धौंस जमा रहा है। मतलब ऐसे डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब वो कुछ माफियागिरी कर रहा है, पर होता ना कभी कभार बस बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि भाई गाड़ी से निकले और फटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया, और जब आपकी तरफ देख रहे हैं तो ऐसी नज़रों से देख रहे हैं जैसे पता नहीं खा ही जाएंगे, मतलब फाड़ ही देंगे आपको। तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज ही हो जाती है बंदे की जब 4 पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो बाबा जो बैठा था वो कहता है कि अभी कहते वो तो बहुत बड़ा हो रहा है और हम तो छोटे रह गए। तो वो बाबा ने एक ऐसी बात बोली जो बड़ी अजीब सी लगी। बात तो थी दुनियावी तौर पे, पर अगर उसको आध्यात्मिक तौर से बताया जाता तो कुछ और बात बन जाती। पर उस बाबा ने कहा कि ऐसा है, देखो आपने अगर किसी को नीचा दिखाना है ना तो आप उससे ऊपर उठ जाओ। तो अगर वो 2 किले ज़मीन के हर एक साल ले रहा है तो आप 4 ले लो, आप बड़े बन जाओगे, फिर आप दिखाना उसको अपनी धौंस। तो मैं वहाँ बैठा सुन रहा था और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि बजाय इनको ये कहने की कि भैया तू अपने अंदर से नफ़रत को निकाल, और तू तो निर्भव का जाप करने वाला है, तू अकाल पुरख को मानता है, परमेश्वर को मानता है, मूल मंत्र का जाप करता है, तो तेरे अंदर तो ये भावना होनी ही नहीं चाहिए कि भैया कोई जितना मर्जी कमाए, कोई जितना मर्जी खाए, वो अगर वो तेरे को धौंस दे भी रहा तो तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक तेरे को आके कुछ कह नहीं रहा, कुछ गाली गलौच नहीं कर रहा, कोई और बात नहीं कर रहा, तब तक तेरे को क्या परवाह है। तुम खाओ पियो हंसो ऐश करो अपना कमाओ। तो अभी वो बैठा सोच रहा है कि यार मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे पास तो थोड़ी सी ज़मीन है, मैं 2 किले 3 किले हर एक साल कैसे ले लूँगा। तो उसने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, तो उसको ऐसा लगा कि बाबा ने मजाक बनाया मेरा, और सबके सामने मजाक बनाया, और वो चल दिया प्रसाद लेके। कहा कि अच्छा ठीक है जी, तो मतलब उससे रिस्पेक्टफुली। और मैं ये सोच रहा था वहाँ पे कि इतनी बड़ी शक्ति के मालिक मूल मंत्र हम लोग हैं, और उसका इस्तेमाल ना करें जब ज़रूरत पड़े तो फिर फ़ायदा क्या है। तो मैं फटाफट उठा और मैं बाहर गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि वीर जी जाप कर दे हो? तो कहना हाँ। कहना मैं जपजी साहब का कर। मैं कहा जपजी साहब में एक वर्ड नहीं आता जब आप करते हो? तो कहते केड़ा? मैं क्या निर्भव। कहते इतना मीनिंग की है? मैं कहा सिंपल जा मीनिंग है भी ओ परमेश्वर पै तो बिना। कहते अच्छा। तो मैं क्या फिर तुसी किस डर दे विच जी रहे हो? तुसी जपजी साहब दा पाठ रोज़ सवेरे करते हो, मूल मंत्र दा पाठ उसमें हो जाता है, तो जब आप उसका जाप कर रहे हो तो उसके गुण, उसकी विशेषता भी धारण करो। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से मांग के नहीं खा रहे हो। आप किसी से मांग के ला के अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर रहे हो। आप किसी से मांग के अपने ट्रैक्टर में डीजल नहीं भर रहे हो। आप खुद मेहनत कर रहे हो, खुद कमा रहे हो और खुद खा रहे हो। इसीलिए आपके अंदर तो ये डर होना ही नहीं चाहिए। आपको तो इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए कि हम लोग क्या हमारे आजू बाजू वाले कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो कितने अमीर हो रहे हैं, उनके पास क्या आ रहा है। ये तो एक जलन वाली भावना है। वो तो एक कह लो कि ईर्ष्या वाली भावना है। तो उसको थोड़ा समझ आया कि हाँ यार ये बात तो ठीक है भाई, वो अपना काम कर रहा है और मैं ज़बरदस्ती अपने आप से पंगा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को क्या ज़रूरत है मैं पंगा लूँ? मेरे को क्या ज़रूरत है मैं कह लो कि उसकी तरफ देख के अपने सुख को, अपने चैन को खो दूँ? मुझे क्या ज़रूरत है? तो जाते जाते मुझे बोला कि यार ये आपने बोला तो ठीक है, पर अभी ये अंदर बाबा बोलता है कि भाई तू भी अगर वो 2 किले ले रहा है ज़मीन, 2 एकड़ ज़मीन ले रहा है तो तू 4 एकड़ ले ले। अब मैं 4 एकड़ कैसे लूँगा? मेरे पास तो ना इतने साधन हैं, ना इतने मेरे पास पैसे हैं। तो ये मेरे को समझ नहीं आई बात कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो उसे मैंने प्यार से देखा ना, ऐसा ना साध संगत जी, किसी का मन कहीं पे जुड़ा हो तो वो तोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मैंने उसको यही समझाया कि उनका कहने का तात्पर्य यही था कि भैया तुम मेहनत करो और मेहनत करो,
और धीरे धीरे चलो 1 साल में ना सही, 2 साल में सही, 3 साल में सही, पर कहने का ये था तात्पर्य कि ऐसा ना हो कि तुम सोचते सोचते और नीचे हो जाओ, तुम सोचते सोचते ऊपर ही चढ़ो, तुम सोचते सोचते आगे ही बढ़ो। इस टेंशन में आके अपने दिमाग को ज़्यादा तंग मत करो और अपनी मेहनत करते रहो। तो साथ संगत जी, निर्भव एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ी विशेषता है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की। अगर हम ये गुण अपने अंदर ले आते हैं, जैसे गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा कि ना तो किसी को डर दो और ना ही किसी का डर लो, अगर ये पहला अर्थ बनता है। दूसरा अर्थ बनता है कि ना तो किसी को किसी से डरो। अगर आप किसी को डर नहीं दोगे तो आपको किसी से डर लगेगा भी नहीं साथ संगत जी, क्योंकि ये गुरुवाणी की पंक्ति है। वैसे तो गुरु तेग बहादुर महाराज ने बोला नहीं, अगर हम किसी को डर देंगे तो हमें कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपने अहंकार को आगे लेके आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने कोई गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज़ की है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भैया गाड़ी की स्पीड तेज़ है। अब गाड़ी की स्पीड तेज़ है और सरकार ने लिखा हुआ है 100 माइल्स पर आवर या 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और आप चला रहे हैं 120 घंटे के हिसाब से, तो एक्साइटमेंट तो बहुत है कि भैया गाड़ी बहुत तेज़ चल रही है, वाह भई वाह, हवा के साथ बातें कर रही है। लेकिन मन में वो सूक्ष्म डर भी है कि मैं गलती कर रहा हूँ। वो चलाने वाले को पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, और उसको ये भी पता है कि मेरी एक गलती की वजह से आगे और गलतियाँ भी हो सकती हैं, उसको ये भी पता है। तो अब जब वो स्पीड से गाड़ी चला रहा है और खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए अक्सर आम तौर पे देखने को मिलता है कि सामने वाले को डराया धमकाया जाता, अरे तेरी गलती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तूने देखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि गलती अपनी है। खुद डर में जी रहे हैं, इसीलिए लोगों को डर दे रहे हैं। किसी को डरावा कोई तभी, अब माफ़ करना साथ संगत जी, ये मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर आम तौर पे जनता जनार्दन जो है वो पुलिस महकमे से बहुत डरती है, आम तौर पे, ठीक है ना। अब कोई विरला ही होगा जिसको पुलिस से डर नहीं लगता, या जिसके मन में पुलिस के लिए ऐसा कोई खौफ नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आम तौर पे बहुत कम ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर होंगे जो अपनी तनख्वाह लेके अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। वो आम तौर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में पकड़े जाएंगे, करे जाएंगे, और उसके बाद फिर क्योंकि उनके जीवन में डर है तो वो दूसरों को डर देते हैं। या तो वो रिश्वत ले रहे हैं, अभी नशा कर रहे हैं, या कुछ और काम है। लेकिन ईमानदार अगर पुलिस अफसर आपके सामने आएगा ना, तो आपको देख के डर नहीं लगेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको प्यार से बात करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी बात समझेगा, और आपको एक्चुअली कानून समझाने की कोशिश करेगा कि भैया ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये है, वो है। वो आपके अंदर का जो डर है वो उस डर को उत्पन्न ही नहीं होने देगा, क्योंकि वो आपको डरा नहीं, उसने कभी किसी को, उसने खुद डर नहीं माना, इसीलिए आपको भी वो नहीं डरा सकता। और अगर आपने किसी को नहीं डराया तो वो डर आपको भी कभी तंग नहीं करेगा। ये चेन रिएक्शन है साथ संगत जी। तो अगर इस चेन रिएक्शन को तोड़ना है तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और दूसरों को डराना बंद करना पड़ेगा। हम किसी को नहीं डराएंगे। हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, रिक्शे वाला आया सामने और वो थोड़ा लेट हो गया है, हम उसको गाली गलौज कर रहे हैं, डरा रहे हैं उसको, भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा किसी ने आपकी पार्किंग की जगह किसी और ने गाड़ी लगा ली तो आप डराएंगे, ये कर लिया, वो कर लिया। ऑफिस गए हैं, आपने अपना लंच रखा है हॉट केस में, और हॉट केस में आपके लंच की जगह किसी और ने रख दिया है, तो वहाँ पे आपके मन में आ जाएगा, अरे यार मैं तो इसको बताऊँगा, इसको ये ऐसा है ये। तो छोटी छोटी चीज़ों में हम लोगों को रोज़मर्रा का डर जो है वो सताता है। हमारा मन इसीलिए डरता है क्योंकि हम दूसरों को डर देने में विश्वास रखते हैं। एक ये नेचुरल चीज़ है साथ संगत जी। छोटी छोटी, बच्चा छोटा है, माँ बाप बड़े हैं,
छोटी छोटी बात पे बच्चों को डराया जाता है, जिस बात पे ज़रूरत नहीं भी होगी उस बात पे भी डराया जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप को डराता है, उनको गाली गलौज निकालता है, उनको वो बोलता है कि हर एक चीज़ आपके पास कोई गाड़ी का ड्राइवर है, आप उसको बोलोगे 4 बातें, फिर वो आपको बोलेगा। जब वो गाड़ी चला रहा होगा तो आपके मन में दुख 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 होगा कि यार गाड़ी लगा ना दे, कहीं गाड़ी टच ना कर दे। आपके मन में होगा यार ये गाड़ी चलाए तो हमारी गाड़ी टच नहीं होनी चाहिए, कहीं लगनी ठोकनी नहीं चाहिए, हम गाड़ी चलाएं तो वो डर नहीं रहेगा। हमारी अंदर नेचुरल हैबिट है लोगों को डर देने की, और वही हैबिट को ख़त्म करने के लिए ही गुरु नानक देव जी महाराज इतना बड़ा एक विशेषता लेके आए, निर्भव। अब सिद्ध पुरुषों ने जब सुना निर्भव का मतलब तो वो समझते हैं हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम सब में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई डर है। देवी देवताओं में भी किसी न किसी प्रकार का कोई डर है, पृथ्वी को भी किसी न किसी प्रकार का कोई डर है, हवा पानी वायु हर एक चीज़ को किसी न किसी प्रकार का कोई डर है। पर अगर परमेश्वर में डर आ गया तो फिर तो परमेश्वर नहीं बना वो करके, वो तो सबका डर ख़त्म करने वाला, वो तो डर मिटाने वाली बड़ी सुपर पावरफुल मशीन है। तो सिद्ध पुरुष मान गए इस बात को कि हाँ गुरु नानक देव जी जो आपने ये चौथा अक्षर लिखा है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ, ये जो निरपौ लिखा है ना, भय से रहित, ये हाँ ये बिल्कुल ठीक लिखा है, इसकी ज़रूरत थी। तो आपने मूल मंत्र में लिखा ये ठीक किया, ये जो आपने हमें समझाया है ये ठीक समझाया है। अभी गुरु नानक देव जी महाराज आगे बताएंगे इनको कि सिद्ध पुरुषों ये बात सिर्फ डर तक नहीं रह जाती, ये बात डर से तो शुरू होती है और आगे जाके बहुत दूर तक चली जाती है। डर जो है वो गुस्से में बदलता है, गुस्सा जो है वो अहंकार का रूप है, अहंकार जो है वो परमेश्वर से दूरी रखने का एक कारण है। इंसान और परमेश्वर में एक ही पर्दा है साथ संगत जी, और वो है अहंकार का, द्वैत का। द्वैत परमात्मा कुछ और है और हम कुछ और हैं, ये नहीं हम ही, हमारे अंदर ही। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब अमृत छकाया ना साध संगत, जब 13 अप्रैल 1699 आनंदपुर साहिब में अमृत छकाया पहली बारी, 80,000 संगतों ने अमृत थिया। कितने दिनों तक वहाँ पे अमृत पान संगत करती रही, अमृत संचार होता रहा। तो महाराज ने फिर खालसे को प्रकट किया। खालसा था तो पहले भी, ऐसा नहीं कि खालसा नहीं था, खालसे को लेकिन महाराज ने प्रकट किया। तो जब महाराज ने प्रकट किया तो महाराज ने खालसे के गुण भी बताए और खालसे के ऊपर कुछ पंक्तियां भी उच्चारण की। और उन पंक्तियों में एक पंक्ति महाराज ने उच्चारण की, खालसा खुद खुदा है। ये खालसा खुद परमेश्वर है, खालसे को किसी की मुताजी नहीं है, खालसा खुद खुदा है। महाराज कहते हैं कि खालसा आप ही परमेश्वर है। इसका भाव ये है कि खालसे के अंदर ही रब है, खालसे के अंदर ही परमेश्वर है, हम सब के अंदर परमेश्वर है। साथ संगत जी बात सिर्फ इतनी है, कुछ लोग सुनते हैं, मानते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, चोरी चकारी नहीं करते, थोड़ा खा लो कम खा लो लेकिन गलत काम नहीं करना, परमेश्वर पे अटूट भरोसा रखना। भले ही कोई लात टूट जाए, भले ही कोई बाजू टूट जाए, भले ही कुछ नुकसान बड़े से बड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भरोसा नहीं अपना तोड़ना। उसी की वजह से सब कुछ चल रहा है। जो वो कर रहा है वो जानता है कि हमारी भलाई किस में है। तुम करो भला हम भल हो ना जानो, गुरबाणी की पंक्ति आती है। महाराज आप तो हमेशा भला करते हो, हमें ही नहीं पता कि हमारा भला किस में है, इसलिए हम नादान बच्चे जो हैं गलतियां करते रहते हैं, कभी कभार आपसे भी नाराज़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना साथ संगत जी। सो अपने मन को भय रहित करने के लिए ये मूल मंत्र का जाप बहुत ज़रूरी है। कथा की आरंभता में भी मैंने बेनती की थी कि पूरी कोशिश कीजिए कि जब तक ये कथा चल रही है ना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की लड़ीवार कथा आरंभ हुई है, अभी तो समय लगेगा। आम तौर पे तकरीबन 3.5-4 साल लग जाते हैं एक कथा को संपूर्ण करते हुए। प्यार से सत्कार से कथा करते हुए भागम भागी करेंगे राजधानी एक्सप्रेस की तरह तो फिर तो 3 महीने में भी हो जाएगी।
लेकिन भागम भागी वाला काम नहीं, प्यार से समझते हुए गुरबाणी को अपने अंदर बसाते हुए चलेंगे। तो साथ संगत जी, जब तक कथा चल रही है, एक एक पाठ जपजी साहिब का आप सब ने करना है, ताकि ये अर्थ आपके अंदर भी बसें, आपको भी परमेश्वर महसूस हो और हमें भी हिम्मत मिले कि महाराज प्यार से, सत्कार से, सही अर्थों के साथ, सही मायनों के साथ गुरबाणी को जो है बयान किया जा सके। गुरबाणी के जो अर्थ हैं वो एक दूसरे को समझाए जा सकें, ताकि हम गुरबाणी को एक्सपीरियंस कर सकें, ताकि हम गुरबाणी को महसूस कर सकें, ताकि जिस आशय से गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरबाणी हम तक ला के दी, उस आशय से हम भी गुरबाणी से जुड़ सकें। तो आज की इतनी बेनती आपने परवान करनी। कल फिर आपसे दर्शन करेंगे, आपके आगे चलेंगे मूल मंत्र के अंदर। गुरु नानक देव जी महाराज निर्भव के बारे में और क्या बता रहे हैं, और इसके बाद फिर आगे का। तो अब तक के लिए क्षमा जाचना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।